अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में अहम तरीन खबर दें आपको कि अफगान सरजमीन पर अमरीका का 20 साला दौर ख़त्म, काबुल से आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी निकल गया। तालिबान ने काबुल का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया और एयरपोर्ट समेत एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में भी तालिबान दाखिल हो गए। अहम तरीन खबर आपको दें कि अमेरिका ने अपना इनखला मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है और गैर मुल्की इनखला के बाद तालिबान का खुशी में जश्न इस वक्त जारी है, जबकि तालिबान की जानिब से खुशी में हवाई फायरिंग की जा रही है। आखिरी 5 तैयारे हामिद करज़ई एयरपोर्ट से रवाना हो गए और अब तमाम अमरीकी फ़ौजी और दीगर शहरी अफगानिस्तान से निकल गए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी जनरल मैकेंज़ई ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला की तस्दीक कर दी। ताज़ा तरीन बयान में अमरीकी जनरल का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमरीकी परवाज़ रवाना हो चुकी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी है, जबकि जनरल मैकेंज़ई की तस्दीकी बयान में मज़ीद कहा गया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब होने के बाद प्लान में तब्दीली की गई। उन्होंने कहा कि हमने तालिबान पर वाज़े किया था कि अपना और इत्तेहादियों का इनखला मुकम्मल करेंगे, सो अपने वक्त पर मुकम्मल कर लिया। तालिबान को बता दिया था कि इनखला में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैदान की फिलहाल इंशाल्लाह इस मुश्किल नस्ता हाजी मौलवी साहब दा मुजाहिदीन से पैगाम लري मुजाहिदीन को पैगाम दारी چې ټکان مکوي تیاری ماري د خراب نه زیاده کړو د مسلمانانو تیاری الله پاک ښار ختم کړي. الحمدلله 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 دا حاجی مبارک مسعود د حکمت مرشد هوایی میدان مسؤل ده. جزاک مولوی صاحب ته یې څه پیغام لري عوامو ته مجاهدین ته؟ جزاك الله حاجی مولوی صاحب خیر وسلام ان شاء الله. نو دا دی وصل الحمدلله مونږ تقریبا د شپې 1 بجې د 2 بجې دي او فرحانه ډول بس مجاهدین الحمدلله. आपको बताएं कि कोयटा के जिला मस्तूंग में CTD का ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा गोला बारूद बरामद। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। आपको अहम खबर दें कि CTD के मुताबिक CTD ने खुफिया इत्तला पर बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में एक कार्रवाई करते हुए 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। बताया गया है कि मारे गए 11 के 11 अफराद फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए, जबकि उनका ताल्लुक एक कलदम जमात से था और ऑपरेशन के बाद भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है। और आपको बताएं कि काबुल एयरपोर्ट से PIA का तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजरानी के लिए एजाज। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशा वराना महारत पर सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैप्टन बजरानी ने काबुल से एयरबेस 320 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रहनुमाई के बगैर टेक ऑफ किया था, जबकि उस वक्त तैयारे में मुसाफिरों के साथ साथ फिजाई अमले के अरकान भी मौजूद थे। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें। काबुल एयरपोर्ट से PI का तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजरानी के लिए एजाज। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशा वराना महारत पर सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैप्टन बजरानी ने काबुल से एयरबेस 320 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रहनुमाई के बगैर टेक ऑफ किया था, जबकि इस वक्त तैयारे में मुसाफिरों के साथ साथ फिजाई अमले के अरकान भी मौजूद थे। अहम तरीन खबर दे रहे हैं आपको काबुल से, जहाँ काबुल एयरपोर्ट से PIA का तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजरानी के लिए एजाज। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशा वराना महारत पर सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैप्टन बजरानी ने काबुल से एयरबेस 320 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रहनुमाई के बगैर टेक ऑफ किया था, जबकि उस वक्त तैयारे में मुसाफिरों के साथ साथ फिजाई अमले के अरकान भी मौजूद थे। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट करते चलें। काबुल एयरपोर्ट से PIA का तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजरानी के लिए एजाज। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशा वराना महारत पर सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया।
अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, काबुल एयरपोर्ट से PIA का तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजरानी के लिए एजाज़। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशा वराना महारत पर सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैप्टन बजरानी ने काबुल से एयरबेस 320 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रहनुमाई के बगैर टेक ऑफ किया था, जबकि इस वक्त तैयारे में मुसाफिरों के साथ साथ फ़िज़ाई अमले के अरकान भी मौजूद थे। मज़ीद क्या अहवाल था जानते हैं GTV के नुमाइंदे खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद साहब, आगाह करिएगा इस हवाले से। जी, काबुल एयरपोर्ट से गैर यकीनी सूरत मुसाफिरों के साथ यही तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजरानी के लिए एजाज का ऐलान किया गया था। सदर मुमलिकत की जानिब से कैप्टन बजरानी को उनकी बहादुरी, पेशा वाराना महारत और मुसाफिरों को सलामती के साथ वतन लाने पर सदारती गवर्नमेंट से नवाजा गया। कैप्टन बजरानी काबुल से मुसाफिरों के इनकलाब और मामूल एयरबस 320 तैयारे के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रहनुमाई के बगैर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। तैयारे में मुसाफिरों के साथ साथ फ़िज़ाई अमले के अरकान भी मौजूद थे। टेक ऑफ के लिए तैयार कैप्टन बजरानी को एयरपोर्ट गैर यकीनी सूरत के बाद ATC ने अपनी जिम्मेदारी को फैसला करने का कहा था, जिस पर कैप्टन मकसूद ने आला पेशा वराना महारत मुजाहरा करते हुए पार्टी तैयारों के पीछे पीछे कामयाब टेक ऑफ किया और कैप्टन बजरानी के इस इक़दाम को PIA समेत पाकिस्तान बैन अवी तंजीम पाल्पा ने भी तारीफी खतूत जारी किए थे। जी, काबुल एयरपोर्ट से PIA का तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजरानी के लिए एजाज़। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे नुमाइंदे खुसूसी जावेद असगर चौधरी, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि जब पुलिसी मंशियात फरोशी के कारोबार में मुलव्वस हों तो इस जहर को नौजवानों की रगों में दाखिल होने से कौन रोकेगा। इंतहाई अहम और हैरत अंगेज खबर आपको दें कि GTV ने वो फहरिस्त हासिल कर ली है जिसमें सिंध पुलिस के इन अफसरों के नाम शामिल हैं जो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। खबर यह है कि कराची में मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिमान की सरपरस्ती कौन सा पुलिस अफसर कर रहा है। खुफिया अदारों की रिपोर्ट IG सिंध को इरसाल हो गई है। मंशियात फरोशी में मुलव्वस DSPs और SHOs एहलकारों के खिलाफ अब कार्रवाई का भी इम्कान है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, जब पुलिसी मंशियात फरोशी के कारोबार में मुलव्वस हो तो इस जहर को नौजवानों की रगों में दाखिल होने से कौन रोकेगा। इंतहाई अहम और हैरत अंगेज खबर आपको दें कि GTV ने वो फहरिस्त हासिल कर ली जिसमें सिंध पुलिस के अफसरान के नाम शामिल हैं जो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। खबर यह है कि कराची में मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिमान की सरपरस्ती कौन सा पुलिस अफसर कर रहा है। खुफिया अदारों की रिपोर्ट IG सिंध को इरसाल हो गई है। मंशियात फरोशी में मुलव्वस DSPs और SHOs और एहलकारों के खिलाफ अब कार्रवाई का भी इम्कान है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि जब पुलिसी मंशियात फरोशी के कारोबार में मुलव्वस हो तो इस जहर को नौजवानों की रगों में दाखिल होने से कौन रोकेगा। इंतहाई अहम और हैरत अंगेज खबर आपको दें कि GTV ने वो फहरिस्त हासिल कर ली जिसमें सिंध पुलिस के इन अफसरों के नाम शामिल हैं जो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। खबर यह है कि कराची में मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिमान की सरपरस्ती कौन सा पुलिस अफसर कर रहा है। खुफिया अदारों की रिपोर्ट में IG सिंध को इरसाल हो गई है। मंशियात फरोशी में मुलव्वस DSPs और SHOs और एहलकारों के खिलाफ अब कार्रवाई भी इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली रजा से। जी अली रजा, आगाह करिएगा इस हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, खुफिया इदारों की जानिब से जो है ये रिपोर्ट जो है वो IG सिंध को अरसाल की गई है जिसमें बताया गया है कि मंशियात फरोशी में मुलव्वस न सिर्फ एहलकार बल्कि SHO, रेड मोरर और DSPs के रैंक के अफसरान जो हैं वो शामिल हैं। 363 वो मुकाम बताए गए हैं, निशानदेही की गई है जिन पर खुलेआम जो है मंशियात के अड्डे मुकामात पर कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में ना सिर्फ ये बल्कि एहलकारों के नाम, नंबर, कौन कितने पैसे वसूल करता है और इस हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं और वो अरसाल की गई है। इसके जब ये रिपोर्ट अरसाल हुई है उसके फौरी बाद SSP कुरंगी और जो किमाड़ी के SSP हैं उन्होंने फौरी इनमें जो नामजद पुलिस एहलकार और अफसरान हैं उनको मुअत्तल किया है और इंक्वायरी के हुक्म दे दिए हैं। अब ये देखना है कि मज़ीद जिन जिन के नाम इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं उनके खिलाफ जो आला अफसरान हैं पुलिस के वो क्या एक्शन लेते हैं। और एक और बात ये भी सामने आ रही है कि जैसे
जैसे ही ये रिपोर्ट हड़ताल की गई और गर्दिश में आई, मुख्तलिफ पहुंचती गई, तो उसी दौरान हमने एक तरफ देखा कि मंशियात के मुलव्विस लोग जो है उनको भी गिरफ्तार किया जाने लगा, तो दूसरी जानिब इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब ये देखना है कि ये जो सरपरस्ती कर रहे हैं पुलिस एहलकार जो लिस्ट में मंशियात फरोशी मुलव्विस DSPs और SHOs और एहलकारों के खिलाफ अब कार्रवाई का भी इम्कान है। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे अली रजा, आपका बेहद शुक्रिया। और जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने बारूदी सुरंग से हमला किया है। आसमान मंज में हमला देसी साख्ता बारूदी सुरंग से किया गया। ISPR के मुताबिक धमाका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हुआ। धमाके में सिपाही वाजिदुल्लाह शहीद हो गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द भी मारा गया है। दूसरी जानिब 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। कीमतों की कमी की सिफारिशात वजारत तवानाई को मौसूल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर तक कमी की सिफारिश की है। कीमतों में कमी की तजावीज़ मौजूदा सेल्स टैक्स पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई हैं। कीमतों का हतमी फैसला वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद करेगी। और अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगानियों को पछताना पड़ेगा। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खबरदार कर दिया। कोरियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि यूरोप जाने वाले अफगानियों को वतन वापस आने की मुकम्मल आज़ादी होगी। किसी अफगानी शहरी को यूरोपीय मुल्क से डिपोर्ट किया तो फिर उसे कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। तालिबान पढ़े लिखे अफगानियों को मुल्क में देखना चाहते हैं। उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हुकूमत बनते ही तमाम शहरियों को साबिक दौर में किए गए इक़दामात पर कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई अफगानिस्तान छोड़कर जाता है तो उसे वापसी पर अफगानिस्तान छोड़ने और डिपोर्ट होने का जवाब देना पड़ेगा। पंजशेर पर कब्जे की जंग तेज हो गई। अफगान रहनुमा अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशेर पर तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों से हमला किया। शदीद लड़ाई के बाद तालिबान का हमला पसपा कर दिया है। साबिक मुजाहिद रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे का कहना था कि वो अब भी तालिबान से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हथियार हरगिज़ नहीं डालेंगे, ना ही पीछे हटेंगे और किसी भी शख्स को तालिबान के हवाले ना किया जाएगा। इस वक्त उनके फोर्सेस के पास हथियारों का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और कई माह तक तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं। आपको बताएं कि काबुल में अमेरिका ड्रोन तैयारे से हमला, एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गया। मारे जाने वालों में 6 बच्चे भी शामिल थे। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ड्रोन हमले में आम अफगान शहरियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अमेरिका ड्रोन हमले में दाइश के दहशतगर्द को हलाक करने का दावा है। जो बाइडेन इंतजामिया का कहना था कि हलाक दहशतगर्द काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहता था। अफगान अवाम की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शिद्दत पसंदों के बाद अमरीकी ड्रोन भी अफगान अवाम की जान के दर पर हैं। काबुल में अमरीकी ड्रोन तैयारे ने गुंजान आबादी को निशाना बना डाला। ड्रोन हमला काबुल एयरपोर्ट से 2 मील दूर किया गया। हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद जाबहक हो गए। जाबहक होने वालों में 2 साल की बच्ची समेत 6 बच्चे भी शामिल हैं। ड्रोन हमले में आम अफगान शहरियों के मारे जाने पर मजम्मत करते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि दूसरे ममालिक में मनमाने हमले करना गैर कानूनी है। अगर अमेरिका को कोई खतरा था तो हमें इत्तला देनी चाहिए थी। अमेरिकी हुक्काम ने ड्रोन हमले में दाइश के दहशतगर्द को हलाक करने का दावा किया है। हुक्काम का कहना है कि हलाक दहशतगर्द काबुल एयरपोर्ट को दहशतगर्दी का निशाना बनाना चाहता था। और भारत आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत में ताबकार मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त की नई रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा कैलिफोर्नियम 2 अफराद के कब्जे से बरामद हुआ है जो ताबकार और जहरीला मवाद है। आलमी बरादरी के लिए ये अमर तशवीशनाक है कि कैलिफोर्नियम जैसा एक इंतहाई नायाब SRS मवाद चोरी हो सकता है। गिरफ्तार अफराद ने ताबकार मवाद भारत के अंदर से ही खरीदा और गुज़िश्ता 4 माह में इस नौयत का ये चौथा वाक़या है। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात की अशद ज़रूरत है।
आपको बताएं कि पाक फौज हर तरह की सूरत हाल का सामना करने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं बरवक्त इकदाम से मगरबी सरहदें महफूज कर ली गई हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों और कश्मीर कमेटी से GHQ में मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज अवामी हिमायत से मुल्क की सूरत हाल मामूल पर लेकर आएंगे। खित्ते की मौशी तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का क़याम एक ख्वाब है। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों और कश्मीर कमेटी ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ से मुलाकात की। शुरा को पाकिस्तान और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक वफ्द को सरहदों की सूरत हाल और पाक फौज की अमन कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वफ्द से तबादला ख्याल किया और सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान हर तरह के हालात का सामना करने को तैयार है। मगरबी सरहदों पर बरवक्त इक़दामात की वजह से मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मुसल्लह अफवाज अवामी हिमायत से मुल्क की सूरत हाल मामूल पर लेकर आए। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अवाम की मदद से बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में साथ देने के अज़्म का अदा किया। उनका कहना था मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन इस्तेहकाम का क़याम एक ख्वाब है। उन्होंने इंतहा पसंदी के खिलाफ कौम के ताउन से जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अफगान बहरान से मुमकिन तौर पर रुनमा होने वाले मसाइल के बारे में खबरदार कर दिया। कहा कि अगर जंग से मुतासरा मुल्क के बारे में पाकिस्तान के मशवरे को नज़रअंदाज किया गया तो दुनिया को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मशवरे को सुना जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। I don't want to be a macho, but I would like to take this credit that if one country that was proved right in all this scenario, it's Pakistan. In 2 to 3 meetings with President Ashraf Ghani, Prime Minister, even before the elections, Prime Minister advised him, forget about elections, try to have an inclusive government in Afghanistan. Unfortunately, Mr. Ghani was in some kind of euphoria. He never listened to us. Had he listened to us, things would have been different today. We don't want more people from Afghanistan to get into Pakistan. We're already hosting 3.5 million people. Our economy is not that strong where we can host so many other hundreds and thousands of more people here. शाहिद खान अफरीदी तालिबान के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि तालिबान इस दफ़ा मुस्बत सोच के साथ दुनिया के सामने आए हैं। तालिबान में ऐसी मुस्बत चीज़ें पहले नज़र नहीं आईं। अच्छा सोचना खुशाइन बात है। तालिबान ख़वातीन को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, क्रिकेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। नो डाउट तालिबान आए हुए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज़ हो जाती लेकिन श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसकी वजह से सीरीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मौलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC की जानिब से नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। नई पाबंदी के तहत गिलगित और स्कर्दू में कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मामूल से निस्फ सवारियाँ बिठाने की इजाज़त होगी। तालीमी इदारों में तलबा हफ्तेवार 3 दिन 50% हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। जराइम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि चुनिया के इलाके मक्की शाह में घर से नौजवान की रस्सी से लटकी हुई लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त शाहिद उर्फ बंदू के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि ये कत्ल है या खुदकुशी अभी वाज़े नहीं है। असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ सकते हैं। अहले इलाका का कहना है कि मरने वाला नौजवान घर में अकेला रहता था और कबाड़ के कारोबार से मुंसलिक था।
सवाबी में फायरिंग से कत्ल के वाकयात कम न हो सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिए गए। पुलिस के मुताबिक मरगज़ में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल कर दिए गए। नामालूम मुल्ज़िमान ने मानिरी में पानसरी नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। सिंध यूनिवर्सिटी सोसाइटी जाम शोरूम में 2 रोज़ कबल हथौड़ों के वार से कत्ल होने वाली लड़के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ने घर में काम करने वाले मुलाजिम अनीस मल्ला को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को दादू के इलाके महीर से गिरफ्तार किया गया है। राजनपुर पुलिस ने कत्ल और ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों नौशेरा के इलाके में गिरफ्तार मुलजिम आसिफ ने अपने खालाजाद 10 साला असद अली को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें तश्कील दे दी थीं और जदीद टेक्नोलॉजी और जियो फेंसिंग की मदद से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आम तरीन खबर दें आपको कि राजनपुर पुलिस ने कत्ल और ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों नौशेरा के इलाके में गिरफ्तार मुलजिम आसिफ ने अपने खालाजाद 10 साला असद अली को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें तश्कील दे दी थीं और जदीद टेक्नोलॉजी और जियो फेंसिंग की मदद से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध पुलिस का शोबा तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। कराची में अहम मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुलजिमान ना पकड़े जा सके। मवाज गोड धमाके की तहकीकात में भी कोई पेशरफ सामने ना आ सकी। अहम केसेस के मुद्दई ताहाल इंसाफ के मुंतजर हैं। इसी हवाले से देखते हैं अली रजा की ये रिपोर्ट। 14 अगस्त को कराची के इलाके मवाज गोड के करीब ट्रक पर दस्ती बम हमला हुआ, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जान से चले गए। इस इंसानियत सोज वाक़े में कौन मुलव्विस है कुछ मालूम न हो सका। लियारी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की अफराद को टारगेट कार्रवाई का निशाना बनाया गया। फायरिंग के वाक़े में गैर मुल्की जख्मी हुए थे, मगर ताहाल मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को तलाश न किया जा सका। साउथ जोन में चाइनीज रेस्टोरेंट के मालिक की कार पर बम डिवाइस लगाने का केस भी हल न हो सका। गाड़ी पर बम डिवाइस किसने लगाई, ताहाल मुलजिमान पुलिस की नजरों से ओझल हैं। मीठाधर थाने की हुदूद से बैंक की कैश वैन का ड्राइवर 20 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर गाड़ी समेत फरार हुआ, जिसका पुलिस आज भी राह तक रही है। 4 अगस्त को तैमूरिया थाने की हुदूद में मनी चेंजर की कैश वैन पर फायरिंग का वाकया हुआ, जिसमें 2 मुलजिमान जाबहक 1 जख्मी हुआ। वाकये में मुलव्विस मुलजिमान कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। पुलिस जराये का कहना है कि मुतादिद अहम केसेस की तफ्तीश में सुस्त रवि की बहुत सी वजूहात हैं, मगर केस पर लगने वाले अखराजात का फौरी इजरा न होना रुकावट है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में घर में सफाई करने वाली खवातीन ने घर का सफाया कर दिया। डाकुओं को घर बुलाया और वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेजेस सामने आ गई हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में घरेलू मासियां डाकुओं की सहूलत कार निकली। मासियों ने डाकुओं के लिए घर का दरवाजा खोला, अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सफाया किया। 5 मर्द और 1 खातून मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर में घुसे और वारदात करके फरार हो गए। पुलिस का कहना है अहले खाना के बयान के मुताबिक घर से 30 लाख रुपए और 8 तोला सोना लूटा गया, जबकि वारदात के बाद फरार हो गए। मुलजिमान अपने साथ सहूलतकारी में मुलव्विस अपनी मुलजिमा साथी को भी साथ ले गए। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके डकैती में मुलव्विस 2 मासियों समेत 8 मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। अली रजा, जी न्यूज, कराची। और पानी ना मिलने पर कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D3 बलोच गोट के मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने वाटर बोर्ड की साइट ऑफिस पहुंचकर एहतजाज किया और वाटर बोर्ड के अफसरान से मुलाकात की। कराची में पानी का मसला दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जबकि वाटर बोर्ड शहरियों को पानी देने में बिल्कुल नाकाम हो चुका। गुलशन इकबाल 13D3 बलोच गोट के मकीनों का सबसे बड़ा मसला पीने का मीठा पानी है, जो सालों से हल ना हो सका। कई सालों से वाटर बोर्ड को दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई
कार्रवाई नहीं। बलोच गोट के रिहायशियों की बड़ी तादाद ने आज वाटर बोर्ड के साइट ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी की, जबकि कई घंटे के एहतजाज के बाद इलाका मकीनों की वाटर बोर्ड के अफसरान से मुलाकात हुई और वाटर बोर्ड के अफसरान ने यकीन दिलाया कि बलोच गोट में पानी का मसला फौरी हल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने 28 रोज़ा एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। पानी की तकसीम और सिंध को फंड्स की अदम फरहमी पर जाले एहतजाज करेंगे। पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी वकार मेहदी के मुताबिक एहतजाज ज़िले की सतह पर 5 सितंबर से शुरू होगा। 28 रोज़ा एहतजाज का आगाज़ कश्मीर से होगा, जबकि 8 अक्टूबर को इख्तितामी जलसा कराची में किया जाएगा। कराची के साहिल पर फंसा जहाज इदारों के लिए दर्द सर बन गया। बहरी जहाज को निकालने के लिए 7 सितंबर को ऑपरेशन मुतवक्के है। इससे कबल जहाज को निकालने के लिए 4 ऑपरेशंस किए गए जो बुरी तरीके से नाकाम रहे। क्लिफ्टन के साहिल पर माल बरदार जहाज 19 जुलाई को फंसा था, जिसको निकालने के लिए 4 गैर संजीदा ऑपरेशंस किए गए, लेकिन नाकिस मनसूबाबंदी, बोसीदा मशीनरी और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से तमाम ऑपरेशन बुरी तरीके से नाकाम रहे। शिपिंग एजेंट जराए ने बताया है कि जहाज निकालने के लिए 7 सितंबर का दिन मौजू दिखाई दे रहा है। उस रोज समंदर में बुलंद लहरें भी बनेंगी। इस रोज जहाज को डेंजर जोन से निकालने की कोशिशें की जाएंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम ने मुलाकात की है। गवर्नर हाउस सिंध में होने वाली मुलाकात में स्क्रैबल कप के फातेह सैयद इमाद अली, हशाम हादी खान और अली सलमान शामिल थे। सदर मुमलिकत ने चैंपियनशिप जीतने पर सैयद इमाद अली को मुबारकबाद दी और वर्चुअल वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का कामयाबी मेज़बानी पर पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन की कोशिशों को भी सराहा। आपको बताएं कि लियाकत बाग रावलपिंडी के करीब गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग के बायस गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में सवार 5 अफराद को मामूली झुलसने पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बताएं कि लियाकत बाग रावलपिंडी के करीब गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी है और इसके नतीजे में कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें। लियाकत बाग रावलपिंडी के करीब गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। दूसरी जानिब आब इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का लिखा गया ख़त शहबाज शरीफ को मौसूल हो गया है। ज़राए नून लीग के मुताबिक ख़त में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर मुशावरत की गई है। इस सिलसिले में नून लीग से नाम मांगे गए हैं, जिस पर नून लीग ने मुशावरत का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक नाम देने का हतमी फैसला पार्टी कायद करेंगे। पार्टी कायद की इजाज़त के बाद शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ख़त पर दीगर अपोजिशन जमातों से भी मुशावरत का फैसला किया है। और पीडीएम की सियासत से हुकूमत को फ़ायदा पहुंच रहा है। हमारे तरीक़ेकार पर चलते तो ज़्यादा कामयाब होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को निशाने पर रख लिया। कहा हुकूमत को हटाने का रास्ता दिखा दिया है। हमारी बात मान लेते तो पहले पंजाब और फिर विफाकी हुकूमत को घर भेजते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के कराची के जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा जलसे में ख़वातीन को आने की इजाज़त देते तो शायद कामयाब हो जाता। पीडीएम का सियासत का तरीक़ाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था, आज तक जो मौक़िफ़ है कि जमहूरी तरीके से एक गैर जमहूरी हुकूमत को निकाला जाए, वो ऑप्शन लिया जाए, तो मेरा ख्याल में अपोजिशन ज़्यादा कामयाब हो सकती। जब हमने ये रास्ता आपको दिखा दिया कि हुकूमत को हम निकाल सकते हैं, तो फिर आप लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटते हैं, आप इस्तीफ़े की बातें करने शुरू कर देते हैं।
तो इससे हुकूमत को फायदा होता है, नुकसान नहीं। शायद जलसा ज्यादा कामयाब होता अगर वो औरतों को इजाजत देते अपना जलसा में हिस्सा लेने में। ये तो अफगानिस्तान नहीं है, कराची है, जहाँ एक घर नहीं चल सकता औरत के बगैर, वहाँ एक शहर या एक मुल्क कैसे कर चल सकते हैं औरतों के किरदार के बगैर। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को नेशनल असेंबली से सेनेटर मुंतखब करवा दिया तो हमने पूरा मुल्क को एक तरीका दिखा दिया था कि हम वजीर आजम खान साहब को भी निकाल सकते हैं। और अपोजिशन शौक से मार्च करे, कानून का वही सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ तो पिछले दिसंबर भी इस्तीफे लेने आ रही थी। दरअसल ये लोग लारी अड्डा खेल रहे हैं। ये लोग फंस जाएंगे और फिर पछताएंगे। और आज अपोजिशन को कहता हूं बड़े शौक से मार्च करें। आप तो हमें पिछले दिसंबर में सलाम अलैकुम कह चुके थे, आप हमारा इस्तीफा लेने आ रहे थे। आप फंस जाएंगे। दुनिया के हालात को समझने के लिए आपके अंदर अक्ल और शाऊर नहीं है और आप लारी अड्डा खेल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। जनाब आए, फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। पहले भी आप आ रहे थे। आपको अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूँ आप फंस जाएंगे। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ आप पछताएंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बारिश के पानी के निकासी न होने पर शहरी जनाजा गंदे पानी से लेकर गुजरने पर मजबूर हो गए। हालिया बारिश के बाद जंग रोड और बाबू वाले इलाके में गटर उबल पड़े। सेवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है, जबकि जनाजा गंदे पानी से लेकर गुजरने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने मुतालिबा किया कि वासा हुकाम निकासी आप के लिए फौरी इकदाम करे। मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। ताहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के बेशतर इजला में बारिश से गर्मी का जोर टूटकर मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश रावलपिंडी में 96 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में 54, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन में 24, अटक और फैसलाबाद में 18, मरी में 17, झेलम और ओकाड़ा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में रही, जहाँ का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि दादू और खानेवाल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GTV Network.tv पर। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।